अब हम लोग थ्योरम 3 को देखेंगे। ठीक है, थ्योरम 3 है आपका, इफ़ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज़ आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब ये है कि यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो पक्की बात है वो कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर। ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। और फिर आप देखो, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। चलो इसको देख लेते हैं, थ्योरम 3 का प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ तो तुम जानते हो कि एफ अगर डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पर तो इसको फॉलो करेगा। ठीक है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एज एक्स टेंस टू सी। ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश सी। ओके, इसको एक तरीका और है लिखने का। इसका एक तरीका ये है लिखने का, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है उसको आप ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है सुविधा के लिए। ओके, तो देखो आप, फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ध्यान देना है कि यहाँ पर जो यक्स है वो सी के इक्वल नहीं है। अगर सी के इक्वल हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो एफ ऑफ हम लोग इसको लेके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। इसमें एक्स माइनस सी से डिवाइड किया जाएगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक्स इक्वल टू सी के नहीं है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कराएं और डिवाइड कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद इधर भी लिमिट लगा दीजिए और यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए। तो देखो ऐसा लगा दिया, लेफ्ट में भी लगा दिया, राइट में भी लगा दिया। ठीक है, अब ये लिमिट अंदर जाएगी, ये लिमिट अंदर जाएगी तो इस फंक्शन के साथ लगेगी और इसके साथ भी लगेगी। तो इसके साथ लगेगी तो ये लग गई। ठीक है, ये लग गई और इसके साथ यहाँ लग गई। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट तो एफ डैश सी है, तो यहाँ एफ डैश सी आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब एक्स सी की तरफ जाएगा, एक्स सी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एक्स माइनस सी की तरफ अप्रोच करेगा। अगर ये सी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो कहने मतलब जीरो का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये तो राइट हैंड साइड क्या आ गया? इसका जीरो आ गया। अब ये लिमिट यहाँ भी अंदर जाएगा, इधर भी अंदर जाएगी, इसके साथ भी लगेगी और ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इसके साथ भी लगाया और इसके साथ भी लगाया, दोनों के साथ लगाया, तो यहाँ लगा दिया ये। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब ये जो है रिजल्ट, इस रिजल्ट को आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो सी पर जब फंक्शन क्या है? एफ ऑफ सी है, आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ सी है। एक्स सी की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन आपका एफ ऑफ सी किधर अप्रोच करेगा? एफ ऑफ सी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये रिजल्ट आपका किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया। तो ये जो इक्वेशन बना हुआ है इसको देखकर तुम कह सकते हो ये तो डेफिनेशन 1 है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया पॉइंट सी पर। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पर वही फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, यह बात प्रूफ हो गई। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पहुँचने से पहले एक चीज़ और देख लो, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब अब कोई कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है,
वो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ज़रा फिर से एक बार देख लो। जैसे देखो ये मॉड एक्स है, ये कॉन्टीन्यूअस है, ठीक, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, बट अगर इसको जीरो पर अगर इसको देखा जाए तो ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, या फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। यही बात यहाँ बोला है, कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस पक्का होगा, ठीक है, बट कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन पर यहाँ जो फंक्शन है देखो आप, एफ ऑफ एक्स 2x+1 का होल क्यूब है, ठीक है। तो 2x+1 को अगर हम लोग मान लें, इसे t की तरह देख, इसे कुछ समय के लिए t कंसीडर कर लें, तो ये बन गया t³, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ये किसका फंक्शन है, तो आप कहेंगे t का फंक्शन है। t है क्या, t तो आपका 2x+1 है। तो अब हम आपसे यहाँ पूछें कि ये किसका फंक्शन है, तो आप कहेंगे 2x+1 का फंक्शन है। और 2x+1 किसका फंक्शन है, वो 1 का फंक्शन, x का फंक्शन है। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन है। ओके, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का एक सिंपल तरीका है कि इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, ठीक है। इसका बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे तो ये बन जाएगा 8x³, 8, इसको एक्सपेंड करो 2x+1 का होल क्यूब को, 8x³ + 12x² + 6x+1 पावर 3 है, 4 टर्म आएंगे, ये आ गया। अब ddx जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये ddx अंदर जाएगा, सबके साथ लगेगा, ठीक, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ लगेगा, ठीक है। तो अब देखो 8 कांस्टेंट है, ये बाहर होगा, x³ का डेरिवेटिव देखो ये ऐसे लगेगा ddx ऑफ 8x³, ठीक है। 8 कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये बाहर निकल आएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 8 ddx ऑफ x³। अब x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, x³ का डेरिवेटिव आएगा 3x²। तो यहाँ पर 8 है और इसका आंसर आया 3x², ठीक, मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना बन गया, ये बन गया 24x², ठीक है। यही बात यहाँ लिखी गई है 24x², ठीक है। ऐसे यहाँ पर सेकंड टर्म के साथ करेंगे, सेकंड टर्म के साथ करेंगे तो ddx ऑफ 12x², फिर 12 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो 12 ddx ऑफ x²। अब x² इसका रिजल्ट आपको बताना है, इसका रिजल्ट। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। तो ये 2x हो गया, मल्टीप्लाई 12 तो 24x आ गया। तो देखो इसका आंसर 24x आ गया, ठीक है। ऐसे 6x, इसको भी चलो करके दिखा देते हैं, ddx ऑफ 6x, 6 कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर निकल आएगा, ये बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा 6 ddx ऑफ x, और ddx ऑफ x का रिजल्ट 1 होता है, तो 6 × 1 = 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, थर्ड टर्म का 6। अब लास्ट टर्म 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएट करेंगे ddx ऑफ 1, इसके साथ लगाएंगे, और 1 तो कांस्टेंट है, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट बन जाएगा 0। तो जो फोर्थ टर्म है उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आंसर है, ठीक। ये तो हो गया सिंपल तरीके से, आपने कंपोजिट फंक्शन था उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगाकर पॉलिनोमियल फंक्शन बना दिया और उसके बाद आंसर बता दिया। ये तो हो गया एक तरीका। अब यहाँ पर इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, उसको सुनो कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो फंक्शन है उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऑब्जर्व दैट f ऑफ x =
एच ओ जी ऑफ एक्स, इसको आप लिखेंगे एच ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे, ठीक है। और जी ऑफ एक्स को हम कंसीडर कर लेंगे 2x+1। मैंने पूछा आपसे कि ये किसका फंक्शन है, तो आप बताएंगे 2x+1 का। तो जी ऑफ एक्स को क्या कंसीडर कर लो, 2x+1, ठीक है। जी ऑफ एक्स को आप कंसीडर कर लीजिए 2x+1, ठीक है। और अब इसे जो एच है ना, एच फंक्शन है, किसका फंक्शन है, जी का, ठीक है। अब एच को हम कुछ समय के लिए एक्स की, जो जी को है उसको कुछ समय के लिए एक्स की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना कि इसे क्या कंसीडर कर लो, टी, ठीक है। इसे हमने क्या कंसीडर किया था, टी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया t³, ठीक है। तो अब ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन t का है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एच ऑफ टी, किसके इक्वल, t³ के। तो अब यदि वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, जिसे x कंसीडर कर लिया जाए, तो ये बन जाएगा एच एक्स इक्वल टू x³, ठीक है। उस तरीके से यहाँ लिखा गया है एच एक्स इक्वल टू x³, ठीक है। तो आपका जी एक्स किसका फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है 2x+1, जी एक्स मतलब 2x+1, ठीक है। और 2x+1 को नाम क्या दिया गया, t, जिसे यहाँ पर हमने 2x+1 को क्या नाम दिया, t, तो इसको t बोल दिया गया, ओके। तो ये देखो फिर से क्या लिखा गया है, t³ लिखा गया है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया t³, ओके। अब आपको हमारा फंक्शन क्या है राइट में, f, तो f को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, आर्गूमेंट के रिस्पेक्ट में। तो आर्गूमेंट x है, f का आर्गूमेंट क्या है, x है, तो डी डी एक्स ऑफ f, ओके। तो अब सुनो आप, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। तो वैसे ही t³ का डेरिवेटिव क्या होगा, t³ का डेरिवेटिव होगा 3t²। और t है क्या, t आपका 2x+1 है, t आपका 2x+1 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको t³ का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3t²। चलो यहाँ लिखते हैं, और t है क्या, t आपका है 2x+1, ये t है, t का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ओके। अच्छा, अब आप, ये तो हो गया, अब तुम t को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो t हमारा क्या है 2x+1 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करने पे 2 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 6 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही आंसर आया था, और यहाँ पर भी देखो वही आंसर है, ओके। इसको खोल के यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर 3t² लिखा है, ये बात। अब फिर t को डिफ्रेंशिएट किया 2, ओके। तो ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है डी डी टी ऑफ h का, ये रिजल्ट है डी डी टी ऑफ h, यानी कि इस h को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, t के। तो कितना इसका आंसर आएगा, 3t² आएगा, तो ये 3t² है। और t को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो 2 आंसर आएगा, ओके। ये हो गया। अगर ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो अभी हम और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। जैसे देखो, ये आपका है, ये फंक्शन है साइन ऑफ x²। तो ये किसका फंक्शन है, साइन किसका फंक्शन है, x² का। x² किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। तो साइन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा फंक्शन है साइन ऑफ x²। तो साइन उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा जो इसका आर्गूमेंट है। तो इसका आर्गूमेंट क्या है, x² है। तो x² को कुछ समय के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं t, तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ t, ठीक है। अब
बताओ कि ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो ठीक है, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा कॉस टी। ठीक है, बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, टी को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, टी है क्या, टी आपका एक्स स्क्वायर है, तो यानी एक्स स्क्वायर को करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, तो ये बन गया कॉस टी क्यूब, टी है क्या, एक्स स्क्वायर है, इंटू 2x, ये आंसर आ गया कास एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखो कास एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ऐसे करा जाता है। ओके, कहने का मतलब पहले साइन को करोगे तो साइन का क्या आंसर आएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। ऐसे अभी और एक दो एग्जाम्पल देखो आप, तब समझ में आ जाएगा। तो tan का, पहले tan को डिफ्रेंशिएट करो, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, जो आर्गूमेंट है उसका यहाँ लगा दो 2x + 3। अब इसके आर्गूमेंट को डिफ्रेंशिएट करो, तो इसके आर्गूमेंट क्या है, 2x + 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है। ओके।